किस तरह का टैब होना चाहिए, अगर आप ले रहे हो तो उसमें क्या आपको देखना चाहिए। देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरे पास जो टैब है उसके लिंक है, वहाँ पर सभी मिनिमम स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगे कि कितनी बैटरी होनी चाहिए, बाद में कितना कैमराज होना चाहिए, बाद में सभी जो चीज़ें हैं वाईफाई वगैरह के बारे में भी सब डिटेलिंग आपको वहाँ पर स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, अगर आपको पसंद भी आता है तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि मान लीजिए अगर आप सिविल इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्ट हो तो उस केस में आपको टैब या फिर टैबलेट की ज़रूरत है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। सबसे पहली जो ज़रूरी कंडीशन है वो ये है कि मान लीजिए आपका अगर ज़्यादातर काम जो है अगर वो प्रेजेंटेशन का काम है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप अगर प्लान प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपका 3D प्रोजेक्ट भी है, वो अगर आपको आपके क्लाइंट को प्रेजेंट करना है, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसी केसेस में ये आपको करना ही होता है, तो उस केसेस में हाँ ज़रूरी है आपके पास एक टैब होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका इतना भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आपके क्लाइंट जो आपके ऑफिस पर ही आते हैं, तो उस केस में मे भी आप टैब को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जिसे हम कहेंगे कि जो ज़्यादा रिच क्लाइंट कहेंगे या फिर उनको टाइम नहीं होता है कि वो आपके ऑफिस पर आ सके। ठीक है, तो और उस केस में वो आपकी विजिट के लिए आप अगर उनके घर पर जा रहे हो या फिर जो भी जहाँ पर भी आप वो चाहते हैं साइट पर चाहते हैं वहाँ पर अगर आप जाओगे तो उसके लिए वो चार्जेस भी देने के लिए तैयार है। बेसिकली जिन क्लाइंट को अपने टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और वो चाहते हैं कि इंजीनियर खुद उनके पास है या फिर आर्किटेक्ट उनके पास है, तो उस केस में आपके पास टैब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका मैं यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अगर इस तरह के क्लाइंट के पास अगर आपका जो भी प्लान है या फिर प्रोजेक्ट है प्रेजेंट करने के लिए अगर आप जा रहे हो, ठीक है, और उस केस में अगर आपके पास मान लीजिए सिंपल सा एक एंड्रॉयड मोबाइल है, टैब नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल लेके उनके पास चले गए, बाद में वहाँ पर आपने मोबाइल स्क्रीन पर ही उनको सब कुछ समझाना शुरू कर दिया और सडनली एक मैसेज पॉपअप होता है, उसमें लिख के आता है मेरे बाबू ने खाना खाया। अब ये मैसेज आपके बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, वाइफ का भी हो सकता है या फिर हस्बैंड का भी हो सकता है। लेकिन जब वो मैसेज आपके क्लाइंट को भी दिखेगा, सो जिस टाइप के आपके क्लाइंट है बेसिकली आपका जो प्रोफेशनल इमेज है या फिर प्रोफेशनल इंप्रेशन है वो वहाँ पर कम हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा। सो उस केस में आपको टैब की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ कि आपका प्रेजेंटेशन अगर इतना ज़्यादा मायने रखता है आपके क्लाइंट के लिए और आपके क्लाइंट भी उस तरह के हैं, तो उस केस में जी हाँ आपके पास एक डेडिकेटेड वर्किंग टैब होना चाहिए, ना कि आप सब चीज़ें मोबाइल पर करो। अब मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्यों दिया, बिकॉज जब भी ये वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपके दिल में ये सवाल आएगा कि सर जो मोबाइल होता है उसमें जो ऑटोकैड की ड्राइंग्स होती है या फिर अदर जो 3D ड्राइंग्स होती है वो ओपन हो जाती है, उसके बाद इसमें फ़ोटोज़ भी निकलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और कुछ ऐसे ऐप भी है जिससे हम सर्वेइंग के काम भी कर सकते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट। तो फिर हमें टैब की ज़रूरत क्या है, तो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ यहाँ पर बता दी। अब ये तो बहुत कॉमन सा यहाँ पर रीज़न रहा या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल सा ये रीज़न रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनलिज्म में, अगर इस टॉपिक को अगर लेते हैं तो देखिए कई काम ऐसे होते हैं, अगर आप जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ोगे, आपकी कंसल्टेंसी वर्क हो या फिर अदर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्ट रिलेटेड वर्क हो, तो उस केस में अगर आपको टाइम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब आपके जो टाइम है उससे अगर आपके वर्क जो है वो अगर इंप्रूव होने वाले हैं या फिर बढ़ने वाले हैं, तो उस केस में भी टैब की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो काम कंप्यूटर कर सकता है उतने ही पैसों में वो लैपटॉप काम नहीं कर सकता। ठीक है, लैपटॉप में ज़्यादा पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वही बात अगर मैं लैपटॉप की करूँ तो जो आपका लैपटॉप है उसमें जो काम होते हैं वो आप आपके टैब पर उतने ही पैसों में नहीं कर सकते। आज की डेट में अभी तो उतने टैब भी अवेलेबल नहीं है कि आप उसमें सभी काम कर सकते हो जो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर होते हैं। अब वो काम कौन से, देखिए स्पेशली हम कहेंगे कि टैब के लिए कोई ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेडिकेटेड डेवलप नहीं हुआ है। 3D Max, Revit ये सभी सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेडिकेटेडली डेवलप नहीं हुए हैं। वो जो डेवलप हुए हैं वो हुए विंडोज़ सॉफ्टवेयर के लिए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या फिर लाइनक्स या फिर हम कहेंगे जो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए। तो वो जो सिस्टम है वो सिर्फ लैपटॉप या फिर हम कहेंगे कि जो आपके कंप्यूटर है उसमें ही प्रॉपरली वर्क करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर। सो दैट्स वाई आप इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि हमारे सभी काम जो है वो टैब पर होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं समय जो है बचाने की अगर बात करूँ तो वो यहाँ पर ये है, मान लीजिए अगर आप साइट पर जा रहे हो, ठीक है, और साइट पर अगर आप ऑब्वियसली कंप्यूटर तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आप लैपटॉप लेके जा सकते हो। लेकिन वही बात है, जितना टाइम आपके लैपटॉप को बूट होने में यानी स्टार्ट होने में लगेगा उससे कहीं ज़्यादा गुना आपका टैब जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है,
सो इस टाइम या फिर इस पोजीशन में अगर हो आपके आपके लिए समय बहुत ज़्यादा कीमती है, तो हाँ आपके लिए टैब भी ज़रूरी है, बिकॉज वो आपका बहुत ज़्यादा समय बचाता है। ठीक मोबाइल जिस तरह से हम क्लिक करते हैं और उसी सेकंड में वो ओपन हो जाता है, तो ये बात लैपटॉप पर नहीं होती। तो अगर आपको समय बचाना है तो हाँ उस केस में भी आपके पास टैब होना ज़रूरी है। नाउ थर्ड पॉइंट, इसे मैं कंपलसरी पॉइंट तो नहीं कहूँगा या फिर मैंडेटरी, यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर आप आपके क्लाइंट को टैब पर समझा रहे हो या फिर लैपटॉप पर समझा रहे हो या फिर कंप्यूटर पर समझा रहे हो, तो इससे आपका जो हम कहेंगे प्रोफेशनल इंप्रेशन होता है वो वेरी करता है। ठीक है, बिकॉज अगर हम बात कहें तो आज के डेट में जितने भी अदर इंजीनियर कहें या फिर आर्किटेक्ट कहें, सभी के पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होता है। लेकिन अगर आप टैब पर आप उन्हें समझाओगे तो हाँ ये आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन हाँ मैं बता दूं कि इस चीज़ से भी आपके क्लाइंट इंप्रेस हो सकते हैं, बिकॉज दे विल फाइंड दैट कि आप उन्हें कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उनके वर्क को कितना डेडिकेटली कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है जिसे मैं मैंडेटरी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पर अब जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की है कि अगर आप क्लाइंट को इंपॉर्टेंस देते हो, उनके काम को अगर इंपॉर्टेंस देते हो, तो वो भी आपको प्रोफेशनली प्रॉफिट हो सकता है, वो भी टॉपिक आपके लिए काम में आ सकता है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि आपका एक इंप्रेशन जो होता है, प्रोफेशनल इंप्रेशन कहेंगे हम, वो भी थोड़ा इंप्रूव हो जाते हैं आपके पास अगर एक टैब होगा, आपका प्रेजेंटेशन अगर एक टैब से हो रहा है तो। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ तक ये सब देखा कि हमें टैब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर किस तरह से हमारी जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर मैटर करती हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आपके पास किस तरह का टैब होना चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो उसमें क्या आपको देखना चाहिए। देखिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे पास जो टैब है उसके लिंक है, वहाँ पर सभी मिनिमम स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगे कि कितनी बैटरी होनी चाहिए, बाद में कितना कैमराज होना चाहिए, बाद में सभी जो चीज़ें हैं वाईफाई वगैरह के बारे में भी सब डिटेलिंग आपको वहाँ पर स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, अगर आपको पसंद भी आता है तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो। ठीक है, अब हम इस वीडियो को जो है थोड़ा एंड करते हैं और एक प्रॉपर मैसेज मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूँगा। मैसेज नहीं कहूँगा, ये सजेशन रहेगा कि देखिए ये जो मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप इसे एक प्रमोशन की तरह मत लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों भी टॉपिक आपको बताए कि कब आपको लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर बता दूँ, जितने भी मैंने यहाँ पर टैब के यूज़ बताए हैं, तो उस बेसिस पर अगर आप सच में उस तरह के इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो कि आपको प्रेजेंटेशन के वक्त ऐसे एक डिवाइस सेपरेट या फिर टर्शरी डिवाइस की ज़रूरत है, इवन आफ्टर द लैपटॉप और कंप्यूटर, तो ही आप इस चीज़ को पर खर्चा कीजिए। बिकॉज ठीक है, बिकॉज जब भी आप टैब खरीदोगे तो वो कुछ 500-600 में आने वाली चीज़ नहीं है, वो 10,000 के ऊपर लोगे तो ही अच्छी होंगी। ठीक है, और शॉर्टकट में मैं यही कहना चाहूँगा, ज़रूरत हो तो ही टैब खरीदे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। आपका मोबाइल भी ये सब काम कर सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।